ठीक है। ये जानना चाहते हैं आपकी तीव्र बुद्धि है, हाँ, तो उसकी क्या लक्षण है जिससे हम कह सकें कि उनको सुनने के बाद उन्होंने हमें ये संदेश दिया। अच्छा, मतलब आप तीव्र बुद्धि का कारण जानना चाहते हैं। हाँ, तो इसका कारण सुनिए। एक कारण तो ये है कि मैंने गायत्री मंत्र से ईश्वर की बहुत उपासना की बचपन से। मेरे दादाजी ने बचपन से मुझ पर नियम लगा दिया, आपको गायत्री मंत्र रोज़ बोलना, और कुछ वर्षों तक तो 300 बार रोज़ बोलता था। 300 बार रोज़ गायत्री मंत्र बोलता था, मुझे दादाजी ने नियम लगाया था। और बचपन से मैं रोज़ हवन करता हूँ, जब तक ब्रह्मचारी था, संन्यास लेने से पहले करीब 40 साल तक रोज़ हवन किया। और शाम को रोज़ संध्या करता था। घर में नियम था, जब तक सुबह हवन नहीं करोगे नाश्ता नहीं मिलेगा, शाम को संध्या नहीं की तो रात का खाना नहीं मिलेगा। तो ये घर में नियम था। तो बचपन से ही संध्या की, हवन किया, गायत्री पाठ किया। उसके बाद मैंने ईमानदारी से मेहनत की, शास्त्रों को पढ़ा, दिखावा नहीं किया, ईमानदारी से मेहनत की, और यम नियम का पालन किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, और दिनचर्या का पालन किया, ईश्वर की उपासना की। और एक एक शास्त्र को किसी को 100 बार पढ़ा। जैसे न्याय दर्शन को मैंने 100 बार पढ़ा, बहुत कठिन पुस्तक है न्याय दर्शन, उसको 100 बार पढ़ा। फिर वैशेषिक दर्शन कणाद मुनि का, उसको 125 बार पढ़ा। सांख्य दर्शन कपिल मुनि का, उसको 150 बार पढ़ा। योग दर्शन पतंजलि महाराज का, उसको 200 बार पढ़ा। तो खूब जम के मेहनत की वर्षों तक, इसलिए मुझे ये सारी बातें समझ में आई। और मैं केवल ऋषियों के ही ग्रंथ पढ़ता हूँ, दूसरे पढ़ता ही नहीं, ये कारण। और सत्यार्थ प्रकाश भी 100 बार पढ़ लिया। वो 40 साल से पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ, वही पढ़ाता हूँ सब जगह पर। ये सारे दर्शन पढ़ाता हूँ, उपनिषद पढ़ाता हूँ, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाता हूँ, कुछ कुछ वेद भी चलता है, कभी 40वां अध्याय। प्रकाश की कई किताबें सारी में एक चीज